नमस्कार, न्यू नेशन वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष कोहली गोंडा से। मैं इस समय मौजूद हूँ विकास खंड हल्धर मऊ, ग्राम पंचायत बालपुर हजारी, ग्राम प्रधान के पास। आइए जानता हूँ इनसे कि इस वर्ष चुनाव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार प्रधान जी, इस बार जो विधानसभा चुनाव हो रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। ये विधानसभा चुनाव 2022 का राष्ट्र और देश हित में 2022 का चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में इस बार किसकी लहर है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की लहर है। 2022 में योगी जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा क्या बीजेपी सरकार ने किया कि जो पुनः इस बार योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। 5 साल में क्या काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस पंचवर्षीय कार्यकाल में जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी, अंत्योदय, लक्ष्य अंत्योदय, पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, उस कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को सारी सुख सुविधाओं को पहुंचाने का काम किया है। चाहे प्रधानमंत्री आवास रहा हो, चाहे गरीबों को, बुजुर्गों की 500 रुपये बढ़ा करके गरीबों को 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन किया है। इसलिए गरीबों में, नौजवानों में, किसानों में बहुत खुशी है और पुनः 2022 में माननीय मुख्यमंत्री जी को कुर्सी पर बैठाना चाह रहा है और 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। और इस सरकार में शिक्षा की क्या व्यवस्था रही। शिक्षा की बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। पहली बार अगर किसी ने सोचा है, किसी भी ग्राम पंचायत में अगर कोई सरकारी बिल्डिंग बहुत पुरानी दिखाई पड़ती थी तो प्राथमिक विद्यालय एवं जूनियर विद्यालय ही दिखाई पड़ते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी सरकार बनी उसके बाद से स्कूलों का कायाकल्प हुआ। स्कूलों में बहुत ही योग्य और शिक्षित अध्यापक आए और जो अपने ही लगन और मेहनत से पढ़ाई करते हैं और वहाँ से नौनिहाल बच्चे इस भारत का भविष्य निर्माण करेंगे। जैसे कि सरकार ने सड़कों को गड्ढा मुक्त की बातें की, उसके बारे में आपका क्या कहना है। सरकार ने गड्ढा मुक्त के लिए कहा था और पूरे प्रयास के साथ, बाई चांस कहीं एक आध सड़कें छूटी होंगी, नहीं तो 100% सैचुरेट करने की पूरा प्रयास हुआ है सरकार में। हाँ प्रधान जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जैसे गड्ढा मुक्त हुआ नहीं, बालपुर परस्पर रोड है, मतलब हंस के कह रहे हैं, मन लगा दिया, बालपुर परस्पर रोड गड्ढा अभी भी है, इस पे क्या आपको कहना है। जहाँ तक मेरे संज्ञान में है कि बालपुर परस्पर मार्ग, क्योंकि ये प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत स्वीकृत थी, इसमें ठेकेदार के द्वारा लापरवाही की गई है, जबकि पूरे 5 वर्ष के लिए इसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होती है। उनका 25% जो सिक्योरिटी धनराशि है उसको रोका जाता है और इसी कारणों की वजह से थोड़ी बहुत इस रह गई है। आपके पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य आ गए और 5 साल आपके पार्टी में थे। आज वो बता रहे हैं कि समाज मतलब भारतीय जनता पार्टी कोई मतलब ही नहीं है, इस पे आपका क्या कहना है। मान्यवर, अब रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य के, तो वो अपने व्यक्तिगत कारणों की वजह से पार्टी को छोड़ करके चले गए। वो अपने बेटे का टिकट चाह रहे थे, जबकि वो स्वयं चले गए हैं अपने बेटे के टिकट के लिए। लेकिन सभी लोग जानते हैं कि उनकी बेटी ही संघमित्रा मौर्य, जो बदायूं से भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि ठीक है, हो सकता है किन्हीं विचारों को लेकर के उनका मन न मिला हो, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी में ही, और वो अपने बेटी को इसीलिए सुरक्षित है कि भारतीय जनता पार्टी में ही बेटी उनकी सुरक्षित है। प्रधान जी, एक क्वेश्चन और, गाजीपुर बॉर्डर पे जो किसान धरना दिए हुए थे, उस धरना के दौरान कुछ किसानों की मौत हो गई, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। अब जहाँ तक गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की बात कर रहे हैं जी, तो किसानों के हित में हमारी सरकार हमेशा निर्णय ली है
और किसानों के हितों के लिए आगे भविष्य में फिर पुनः इस पर विचार करते हुए निर्णय लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, एक सवाल और, ये बताइए कि वित्त विहीन शिक्षक, जैसे हमको पता चला है कि आपके पास भी एक इंटर कॉलेज है, आप लिखो हमको पता चला है कि आपके पास एक इंटर कॉलेज है और वित्त विहीन शिक्षकों को अखिलेश यादव की सरकार में 1000 रुपये मानदेय मिलता था। और अब क्या होगा जब सरकार बंद कर दिया आपने, तो अब कैसे क्या होगा बताइए। मान्यवर, मैं वित्त विहीन शिक्षक के साथ हूँ और 2022 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मैं आप लोगों के कदम से कदम मिला करके और माननीय मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री से मिल करके आपके इस वादा को पूर्ण कराने का प्रयास करूंगा। आप वित्त विहीन शिक्षकों को मानदेय पूरा मिलेगा? हमारा प्रयास रहेगा। हम अपनी आपकी मांग अपने तरफ से, पार्टी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे और निश्चित है कि वित्त विहीन शिक्षकों का मानदेय दिलवाया जाएगा। थैंक यू।